हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्लोरियस सॉल्यूशन में। आज के इस वीडियो में हम लोग सादृश्यता के अंतर्गत अक्षर समरूपता के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में शब्द समरूपता के हम लोग 100 प्रश्न को सॉल्व कर चुके हैं, जो कि 2 पार्ट में है वीडियो और चैनल पे अपलोड है। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जाके चैनल पे इस वीडियो को देख लीजिए और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे दिया जाएगा, आप इन वीडियो को देख सकते हैं। इसमें शब्द समरूपता में होता क्या है, आपको पूरे ऑल जीएस का नॉलेज होना चाहिए और पूरे हिंदी का भी सामान्य नॉलेज होना चाहिए। उस तरह से जीएस का भी सामान्य नॉलेज होना चाहिए। इसमें आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके क्वेश्चन सही होने के चांस उतने ही अधिक हो जाते हैं, क्योंकि इसमें तर्क और ट्रिक नहीं चलता है। केवल आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आप क्वेश्चन सही कर पाएंगे। और इस वीडियो में अक्षर समरूपता के हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें कुछ तर्क और कुछ पैटर्न पे आपस में लेटर संबंधित होते हैं, जिन्हें हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से समझने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग टोटल 30 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और पार्ट नंबर 2 में भी हम लोग इस वीडियो के 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं कि शब्द समरूपता क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे शब्द कुछ दिए रहते हैं, वो आपस में संबंधित रहते हैं। यहाँ पे 2 युग्म हैं, ये पहला वाला युग्म हो गया और ये दूसरा वाला युग्म हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है जापान और येन। जैसे कि जापान की मुद्रा येन होती है, उसी तरह से भारत की मुद्रा क्या होती है, रुपया होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। तो शब्द समरूपता में ऐसे आपको करना रहता है। और अक्षर समरूपता में ये 2 युग्म दे के और इसमें कुछ संबंध आपस में दिए रहते हैं। उसी संबंध के आधार पे नया वाला युग्म अगला समूह ढूंढना होता है। तो देखिए यहाँ पे ए के बाद बी आता है, फिर एफ के बाद जी आता है, फिर के के बाद क्यू आता है। उसी तरह सी के बाद डी आएगा, एच के बाद आई आएगा, एम के बाद एन आएगा, आर के बाद यस आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। और इसके क्वेश्चन को आज हम लोग वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। और संख्या समरूपता क्या होता है, इसमें कुछ संख्या दिए रहेंगे। इस पे वीडियो आगे दिया जाएगा, क्योंकि हम लोग बहुत ही डिटेल में पढ़ रहे हैं, इसलिए केवल अक्षर समरूपता के ही क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे संख्या समरूपता देखिए। अब यहाँ पे 6 है और उसके बाद 42 हो गया, फिर 9 है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा आपको ज्ञात करना है। तो आप 6 गुणे 7 अगर करेंगे तो 6 सते 42 होता है, यानी कि 6 से 1 अधिक लेके 7 का गुणा कराए हैं तो उसमें 6 सते 42 हो गया। इसी तरह 9 से 1 अधिक यानी कि 10 लेके आप गुणा करा देंगे तो 90 हो जाएगा और इसका ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। इसी तरह से होता है संख्या समूह समरूपता। इसमें एक संख्याओं का समूह दिया रहता है, उस आधार पे अगला समूह ज्ञात करना रहता है। अब देखिए ये किस तरह से संबंधित है। आप 4 का स्क्वायर करेंगे आपको 16 मिल जाएगा, भागा 2 करेंगे 8 मिल जाएगा। इसी तरह से अब ऑप्शन में आपको ढूंढना है। देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे 25 तो मिल जाएगा, लेकिन 2 से भाग देने पर आपको 40 नहीं मिलेगा। इसी तरह 8 का स्क्वायर करेंगे आप 64 तो आपको मिल जाएगा, और 2 से भाग करने पे 32 भी आपको मिल जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर से हो जाएगा बी वाला। इसी तरह अक्षर संख्या समरूपता, इसमें नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें अक्षर भी रहेगा संख्या भी रहेगा, दोनों रहेंगे। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, विजय दिया है, इसमें 5 लेटर हैं, इस वजह से 05 यहाँ पे लिखा है। और अगला शंकर दे के इसमें देखिए कितने लेटर हैं, आपको इसी तरह से उसी आधार पे जवाब दे देना है। तो इसमें 7 लेटर हैं तो इसका जवाब 07 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा सी वाला। और आगे बढ़ने से पहले हम लोग आधारभूत संबंध और विकसित संबंध क्या होता है इसे समझ लेते हैं। जैसे इसमें 2 युग्म दिया रहता है, ये हमारा पहला युग्म हो गया 1 और 2, और ये हमारा दूसरा युग्म 3 और 4 हो गया। आधारभूत संबंध में होता क्या है कि पहले वाले युग्म में दोनों आपस में जिस प्रकार संबंधित रहते हैं, उसी तरह से दूसरे वाले युग्म के दोनों तत्व आपस में संबंधित रहते हैं। और विकसित संबंध क्या होता है कि पहले वाला युग्म का पहला तत्व दूसरे वाले युग्म के पहले तत्व से जिस प्रकार संबंधित रहता है, उसी तरह से पहले वाले युग्म के दूसरा तत्व और दूसरे वाले युग्म के दूसरे तत्व से उसी प्रकार ठीक उसी प्रकार से संबंधित रहता है। तो ये हो जाता है आपका विकसित संबंध। तो अब बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। और प्रश्न शुरू करने से पहले बता दें कि इस वीडियो के सारे प्रश्न किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग ध्यान से सारे प्रश्न को समझते हुए चलिएगा। और पहला प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि FI जिस प्रकार से संबंधित है KN से, उसी प्रकार से PS संबंधित है। और ये प्रश्न इंडियन बैंक क्लर्क 2009 में पूछा गया प्रश्न है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसको लगाने के लिए आपको कोड पता होना चाहिए। जैसे F का कोड होता है 6, I का कोड होता है 9, उसी तरह से K का कोड होता है 11, N का कोड होता है 14। अब देखिए यहाँ से 6 से 11 गया यानी कि 5 बढ़ा है, प्लस 5 हुआ है, और फिर 9 से 14 हुआ है, 5 इसमें भी बढ़ा है। अब आगे P का कोड होता है 16 और S का कोड होता है 19। 16 को 5 बढ़ा देंगे 21 हो जाएगा, और फिर 19 को आप 5 बढ़ाएंगे तो ये 24 हो जाएगा। अब 21 U का कोड होता है और 24 X का कोड होता है। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा UX, और UX B वाले ऑप्शन में है तो ऑप्शन सही हो जाएगा B वाला।
अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विपरीत क्रम में केवल लिख दिया है, जैसे कह रहा है कि ERID जिस प्रकार संबंधित है DIRE से, उसी प्रकार RIPE संबंधित है किससे, और ये IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया प्रश्न है। तो केवल उल्टा किया, देखिए यहाँ पे DIRE को पहले लिख दिया है उल्टे क्रम में। तो इसी तरह से आप लिख दीजिए, पहले E लिख दीजिए, फिर उसके बाद P लिख दीजिए, फिर I लिख दीजिए, फिर R लिख दीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा EPIRA वाला। और अगला प्रश्न, जैसे NJMP का संबंध PLOR से है, उसी तरह RTVX का संबंध किससे आपको बताना है। जैसे देखिए यहाँ पे N का कोड होता है 14, J का कोड होता है 10, M का कोड होता है 13, P का कोड होता है 16। अब यहाँ पे देखिए P का कोड होता है 16, L का कोड होता है 12 और O का कोड होता है 15 और R का कोड होता है 18। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 14 से 16 हो गया, यानी कि +2 हुआ है। फिर यहाँ पे 10 से 12 हो गया, यानी कि यहाँ पे भी +2 हुआ है। फिर 13 से 15 हो गया है, यानी कि फिर यहाँ पे +2 हुआ है। फिर 16 से 18 हो गया, यानी कि यहाँ पे +2 हुआ है। तो उसी तरह से यहाँ पे आप +2 करिए। R है यहाँ पे ST हो जाएगा, +2 करेंगे। फिर यहाँ पे T है UV हो जाएगा, फिर V है यहाँ पे X हो जाएगा, और फिर X है तो YZ हो जाएगा। यहाँ पे TVXZ B वाले ऑप्शन में है, तो इसका ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, कह रहा है कि BF का संबंध IM से है, उसी प्रकार HL का संबंध किससे है। तो BF का कोड 2 होता है, F का कोड 6 होता है, उसी तरह से I का कोड 9 होता है, M का कोड 13 होता है। आप देख सकते हैं यहाँ से 2 से 9 गया, यानी कि +7 की वृद्धि हुई है, और फिर इसमें भी +7 की वृद्धि हुई है। उसी तरह से H का कोड आप सभी जानते हैं 8 होता है, और L का कोड 12 होता है। उसी तरह 8 में आप 7 जोड़ेंगे तो वो होगा 15, 8 7 15 होता है, और 15 O का कोड है। इसी तरह 12 में 7 जोड़ेंगे तो 12 7 19 हो जाएगा, और 19 यस का कोड होता है OS, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर से इसका D वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि JM का संबंध जिस तरह से PS से है, उसी तरह से BE का संबंध किससे है। तो आप देखिए यहाँ पे 10 का कोड कितना 10 होता है, M का कोड 13 होता है, P का कोड 16 होता है, S का कोड 19 होता है। तो J से P किए हैं तो यहाँ पे 6 वृद्धि हुई है। फिर उसी तरह से M से S गया है तो यहाँ पे भी कोड में 6 की वृद्धि हुई है, तो +6 हुआ है। इसी तरह से B का कोड 2 होता है, E का कोड 5 होता है, 2 में 6 की वृद्धि करेंगे तो ये हो जाएगा 8, और 8 किसका कोड होता है 8 H का कोड होता है। उसी तरह से E में 6 बढ़ाएंगे तो ये 11 हो जाएगा, और 11 K का कोड होता है। तो यहाँ पे H के ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन B वाला है, और ये SBI PO 2009 में पूछा गया प्रश्न है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि MP का संबंध जिस तरह से NO से है, उसी तरह से BE का संबंध किससे है। आपको BE का संबंध बताना है। तो आप जानते हैं कि M का कोड 13 होता है, P का कोड 16 होता है, N का कोड 14 होता है, और यहाँ पे Q का कोड 17 होता है, यहाँ पे Q रहेगा। और इसी तरह से B का कोड 2 होता है, F का कोड 6 होता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 13 से 14 गया, यानी कि +1 की वृद्धि हुई है। यहाँ पे 16 से 17 गया, यानी कि +1 की वृद्धि हुई है। इसी तरह से यहाँ पे 2 से 3 जाएगा, 1 वृद्धि होगा, 3 जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे 6 से 6 में 1 वृद्धि होगा, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। अब 3 किसका कोड है, तो आप बताएंगे 3 C का कोड है, और 7 किसका कोड है 7 G का कोड होता है। ऑप्शन सही हो जाएगा C वाला। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि जिस प्रकार से AB का संबंध CD से है, उसी तरह से YZ का संबंध किससे है। YZ का संबंध आपको बताना है। तो A का कोड 1 होता है, B का कोड 2 होता है, C का कोड 3 होता है, और D का कोड 4 होता है। अब यहाँ पे देखिए 1 से बढ़ के 3 हो गया, यानी कि वृद्धि हुई है +2 की। और फिर B से D तक गया है, और 2 से 4 गया, यानी कि वृद्धि इसमें भी 2 की हुई है। उसी तरह से आपको बताना है कि Y से Z जाने पे कितने की। अब देखिए Y का कोड होता है 25 और Z का कोड होता है 26। अब 25 में 2 की वृद्धि करेंगे, 25 के बाद 26 होगा, 26 के बाद फिर 1 से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल 26 लेटर होते हैं। अब यहाँ पे 2 वृद्धि करने पे फिर स्टार्टिंग 1 से हो जाएगा। तो 1 किसका कोड होता है, A का कोड होता है। यहाँ पे 26 में +2 करने पे ये B तक पहुंच जाएगा, तो यहाँ पे 2 पहुंच जाएगा, और इसका कोड होता है B। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा इसका AB, और AB पहले वाले ऑप्शन में है, तो पहला इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि FI का संबंध जो LO से है, और वही संबंध PS का किससे है। अब PS का संबंध किससे है ये आपको ज्ञात करना है। आप देख सकते हैं कि F का कोड होता है 6, I का कोड होता है 9, उसी तरह से L का कोड होता है 12, O का कोड होता है 15। अब यहाँ पे देखिए 6 से 12 हुआ, यानी कि 6 की वृद्धि हुई है। उसी तरह से यहाँ पे 9 से 15 हुआ है,
9 6 15 होता है, इसमें भी 6 की वृद्धि हुई है। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि P का कोड होता है 16, यस का कोड होता है 19। अब यहाँ पे 16 में 6 जोड़ देंगे आप तो 16 6 22 होता है। 22 किसका कोड होता है अब आपको बताना है, तो 22 V का कोड होता है। इसी तरह से आप अगर 19 में 6 जोड़ेंगे तो 19 6 25 हो जाएगा। तो अब 25 किसका कोड होता है, तो आप सभी जानते हैं 25 Y का कोड होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर V और Y सही हो जाएगा। V और Y किस ऑप्शन में है, ए वाले ऑप्शन में है, तो ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है WT का संबंध जिस प्रकार से QN से है उसी प्रकार से FC का संबंध किससे है। तो आपको FC का संबंध बताना है। W का कोड कितना होता है, तो आप बताएंगे कि W का कोड 23 होता है और T का कोड 20 होता है। Q का कोड कितना होता है 17, N का कोड 14 होता है। अब यहाँ पे देखिए 23 से 17 हुआ है, यानी कि कितने की कमी हुई है, तो आप कहेंगे 6 की कमी हुई है। ठीक, इसमें 6 की कमी हुई है। यहाँ से 20 से 14 हुआ है, इसमें भी 6 की कमी हुई है, यानी कि T से N हो गया है। इसी तरह से F का कोड होता है कितना, F का 6 कोड होता है और C का 3 कोड होता है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान देने वाली बात है, आप सभी जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर 1 से लेकर 26 तक होते हैं और फिर यहाँ से 1 से 6 तक पूरा खत्म हो गया है। तो अब आखिरी में चला जाएगा, यानी कि 26 तक चला जाएगा। ये -6 करेंगे तो आप, तो यहाँ पे 26 और 26 कोड होता है Z का। इसी तरह से यहाँ पे 3 है और यहाँ से -6 करेंगे तो ये 23 तक चला जाएगा। और फिर 23 किसका कोड होता है, तो आप कहेंगे 23W का कोड होता है। यहाँ पे 23W का कोड होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका ZW सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो इसका ऑप्शन इनमें से कोई नहीं सही होगा। अगला प्रश्न है जिस तरह से PRT का संबंध KMO से है, अब बताइए P का कोड कितना होता है 16 और R का कोड 18 होता है, T का कोड 20 होता है। उसी तरह से K का कोड 11 होता है, M का कोड 13 होता है और O का कोड होता है 15। यहाँ पे 16 से 11 हुआ है, यानी कि कमी हुई है, तो कमी कितने की हुई है, -5 की कमी हुई है। फिर यहाँ से R से M जा रहा है और फिर 18 से 13 हो रहा है, यहाँ पे भी -5 की कमी हो रही है। और फिर यहाँ पे T से O जा रहा है, तो यहाँ पे भी -5 की कमी हो रही है। उसी तरह से आपको बताना है J, L और N का कोड कितना है। और J का आप जानते हैं कि J का कोड 10 होता है, L का कोड होता है 12, N का कोड होता है 14। J से 5 माइनस करेंगे तो इसी तरह से 5 हो जाएगा और 5 कोड होता है E का। अब फिर यहाँ से 12 है, 12 से 5 माइनस करेंगे आप, ये हो जाएगा 7 और 7 कोड होता है G का। इसी तरह से आप N से भी 5 माइनस करेंगे, 5 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 9 और 9 कोड होता है I का। तो ऑप्शन नंबर EGI सही हो जाएगा। तो EGI बी वाले ऑप्शन में है, ये सही हो जाएगा। तो अब देखिए इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 हो गया। जो यहाँ पे 3 नंबर पे वो यहाँ पे पहले नंबर पे आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे 3 ही आप लिख देंगे। उसी तरह से यहाँ पे देखिए आप यस है और यस यहाँ पे पहले नंबर पे है, तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए। यल जो है ये चौथे नंबर पे है, 4 लिख दीजिए। इसी तरह से ई यहाँ पे दूसरे नंबर पे है, 2 लिख दीजिए। इसी तरह से इसको भी आप सेट कर सकते हैं। ये 1 नंबर हो गया, 2 नंबर, 3 नंबर, ये 4 नंबर हो गया। तो सबसे पहले आपको 3 नंबर वाला लिखना है। यहाँ पे देखिए पहले 3 नंबर वाला लिखना है, तो यहाँ पे पहले यू लिख देंगे, फिर 1 नंबर वाला लिखना है, यानी कि पहले पी लिख देंगे आप। फिर यहाँ पे 4 नंबर वाला लिखना है, यानी कि उसके बाद आप आर लिखेंगे। फिर यहाँ पे देखिए 2 नंबर वाला लिखना है, यानी कि आप ओ लिख देंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा UPRO, UPRO। तो ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरह से आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और ये LIC ADO 2008 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसी तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न भी सेम उसी तरह से है। तो ये आपके प्रैक्टिस के लिए, जैसे देखिए जिस प्रकार से RITE का संबंध EIRT से है, उसी प्रकार से BEAM का संबंध किससे है। तो यहाँ पे नंबरिंग कर दीजिए, 1 नंबर, 2 नंबर और ये 3, ये 4 हो गया। इसी तरह से आप देखिए यहाँ पे पहले जो यहाँ पे E है वो E यहाँ पे चौथे नंबर पे है, तो यहाँ पे 4 लिख दीजिए। फिर I है यहाँ पे दूसरे नंबर पे 2 लिख दीजिए। फिर R है यहाँ पे पहले नंबर पे, तो यहाँ पे A लिख दीजिए। फिर इसी तरह से T यहाँ पे कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे है, तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए। अब यहाँ पे देखिए उसी तरह से यहाँ पे भी नंबरिंग 1 2 3 4 नंबरिंग कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए पहले 4 नंबर वाला है, तो यानी कि यहाँ पे पहले 4 नंबर पे कौन है, यम है, तो यहाँ पे पहले यम लिख देंगे आप। फिर 2 नंबर वाला है, तो 2 नंबर पे यहाँ पे ई है, तो आप पहले ई लिख देंगे। उसके बाद फिर आर है यहाँ पे पहले नंबर पे, तो यहाँ पे पहले नंबर वाला बी इसके बाद लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पे 3 है, तो 3 यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे ए आप लिख देंगे। अब ये देखिए MEBA ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा बी वाला। अगला प्रश्न है जिस प्रकार से ड्राइव का संबंध ESJWF से है, उसी प्रकार से फाइट का संबंध किससे है। तो आपको बताना है, देखिए यहाँ पे D है, D से 1 आगे बढ़ेंगे, +1 जाएंगे तो E आ जाएगा। ठीक,
डी से +1 जाएंगे ई आ जाएगा। इसी तरह से आर से 1 आगे बढ़ेंगे तो यस आएगा। आई से आगे 1 बढ़ेंगे, आई के बाद जे आता है और वी के बाद डब्ल्यू आता है और ई के बाद एफ आता है। उसी तरह से एफ के बाद जी आ जाएगा, आई के बाद जे आ जाएगा, फिर उसी तरह से जी के बाद एच आ जाएगा, जी के बाद एच आ जाएगा, एच के बाद आई आ जाएगा और टी के बाद यू आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा जी जे एच आई यू, जो कि ऑप्शन में है नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ई वाला, इनमें से कोई नहीं। अब 14 से 15 तक का प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित जानकारी को पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे कि यहाँ पे FLOP का OPFL से संबंध है, उसी तरह SE यानी कि सेकंड का ONDSEC से संबंधित है। अब इसके आधार पे आपको इसका जवाब देना है। अब देखिए यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे FLOP है और इसको क्या किया है, OP को यानी कि आखिरी के दोनों को पहले दोनों ला दिया है और पहले के दोनों को फिर उसके पीछे कर दिया है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए सेकंड में 6 लेटर हैं और पहले के तीनों को पीछे कर दिया है और OND को आगे कर दिया है। इसी तरह से ये बन गया है, OND को आगे और ये CC को पीछे कर दिया। इस आधार पे आपको प्रश्नों के उत्तर देना है। अब यहाँ पे शब्द दिया है मिक्सचर, इनको भी उसी तरह से करना है। अब यहाँ पे देख लीजिए, वहाँ पे आधे लेटर को आगे कर दे रहा था, आधे लेटर को पीछे कर दे रहा था। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 लेटर हैं, तो यहाँ पे आधा तो बांट नहीं सकते आप, 6 में से 7 लेटर में से आधा आधा आप कर नहीं सकते। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा निर्धारित नहीं किया जा सकता, तो ऑप्शन इसका ई वाला सही हो जाएगा। इसी तरह से अगला एक प्रश्न है और इसमें से आप आधा आधा कर सकते हैं। देखिए यहाँ से आधा करके इन चारों को आगे कर दीजिए और इन चारों को पीछे कर दीजिए, आपका जवाब हो जाएगा। तो ये बनेगा EMES और फिर EXTR, इसका जवाब हो जाएगा। तो अब ऑप्शन में आप खोज सकते हैं, तो पहला वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी उसी तरह से 16 से 18 निम्नलिखित जानकारी को पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे एक संबंध दिया है और फिर यहाँ पे देखिए नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 और 5। फिर ये देखिए पहले यहाँ पे पहले यू है, यू का क्रम कितना है 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए। यहाँ पे एच है और एच का नंबर यहाँ पे 5 लिख दीजिए। आर है, आर का नंबर 1 और फिर इसी तरह ओ का नंबर 2 और जी का नंबर 4 है, तो इसी तरह से आप लिख दीजिए। उसी तरह से देखिए आप यहाँ पे इसका भी नंबरिंग 1 2 3 4 5 हो गया। अब यहाँ पे देखिए आप पहले यू है तो यू का नंबरिंग कितना 3 है, फिर के है, के का नंबरिंग 5 है, यानी कि जो ऊपर है वही नीचे भी हो जा रहा है। पी है, पी का नंबरिंग 1 है, यल है, यल का नंबरिंग 2 है और फिर सी है तो सी का नंबरिंग यहाँ पे 4, यानी कि जो ऊपर बना वही भी नीचे आपको मिल जा रहा है। तो इसी आधार पे प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको और आपको बनाना क्या है, ये 35 12 4 35 12 4 आपको बनाना है। अब यहाँ पे पहले हम लोग लिख लेते हैं क्या बनाना है, 35 12 और 4 आपको बनाना है। अब देखिए यहाँ पे और इसका भी नंबरिंग 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पे देखिए आप 6 लेटर हैं और यहाँ पे केवल 5 लेटर हैं, तो इनका नंबरिंग हो नहीं सकता। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा निर्धारित नहीं किया जा सकता। यहाँ पे इनमें से कोई नहीं जवाब नहीं देंगे। जब आपका आंसर आ जाता और इनमें से कोई मैच नहीं करता तो आप जवाब देते इनमें से कोई नहीं, लेकिन यहाँ पे ज्ञात नहीं किया जा सकता, तो इसका ऑप्शन नंबर ई वाला सही हो जाएगा, निर्धारित नहीं कर सकते, तो इसका ऑप्शन ई वाला सही है। और उसी क्वेश्चन का अगला प्रश्न है 35 12 4 हमें बनाना है, तो इसको ध्यान रखेंगे 35 12 4 आपको बनाना है। अब देखिए यहाँ पे नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 और 5, तो पहले 3 लेना है आपको, तो 3 के लिए यन आ जाएगा आगे, फिर 5 लेना है, 5 के लिए यच आ जाएगा, फिर आपको 1 लेना है तो 1 के लिए बी आ जाएगा, फिर उसी तरह से 2 लेना है तो 2 के लिए यू आ जाएगा, फिर 4 लेना है 4 के लिए सी आ जाएगा, तो यन एच बी यू सी इसका जवाब हो जाएगा, यन एच बी यू सी, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला भी प्रश्न उसी क्वेश्चन का है, तो इसमें भी आपको 35 12 4 बनाना है, 35 12 4 आपको इसमें भी बनाना है। अब यहाँ पे नंबरिंग करिए 1 2 3 4 5। अब ये नंबरिंग हो गया, तो सबसे पहले आपको 3 लेना है, तो यहाँ पे पहले ए हो जाएगा, फिर 5 लेना है यानी कि पहले, फिर उसके बाद ई हो जाएगा, यहाँ पे 5 नंबर पे ई है, फिर 1 लेना है यानी कि ए हो जाएगा, सॉरी पहले आपको 3 लेना है तो 3 के लिए ए और 1 के लिए भी 1 सही है, फिर 2 लेना है तो 2 के लिए डब्लू हो जाएगा और फिर 4 लेना है 4 के लिए के हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन ए ई ए डब्ल्यू के सही हो जाएगा, ए ई ए और डब्ल्यू के, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी वाला। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
और अगला प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न आप आगे कर चुके हैं और ये उत्तराखंड पुलिस एसआई 2015 में पूछा गया प्रश्न है। और ये कह रहा है कि एजी जिस प्रकार से संबंधित है आईओ से, उसी प्रकार से ये आई है पूर्ण विराम नहीं है, आईओ से संबंधित है, उसी प्रकार ई और के कैसे किससे संबंधित है। तो आप जानते हैं कि ए का कोड होता है 1 और जी का कोड होता है 7, आई का कोड होता है 9 और ओ का 15 होता है। अब यहाँ पे देखिए 1 से 9 गया है तो +8 हुआ है, और फिर इसी तरह से 7 से 15 गया है, यानी कि यहाँ पे भी +8 हुआ है। इसी तरह से आप यहाँ पे ई का कोड बताएंगे 5 होता है और के का कोड होता है 11 है, तो यहाँ पे 11 आप लिखेंगे। और फिर यहाँ से 5 में +8 करेंगे तो 8 5 13 हो जाएगा, और 13 किसका कोड होता है तो आप बताएंगे यम का कोड होता है। और फिर इसी तरह से 11 में +8 करेंगे तो ये हो जाएगा 19, और 19 कोड होता है यस का, तो यहाँ पे ऑप्शन यम यस सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका यम यस से संबंधित है, ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत ही इजी प्रश्न है। जैसे यहाँ पे ए है, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, उसी प्रकार आगे क्रम हो गया है एफ जी एच आई जे, उसी तरह से पी क्यू आर एस टी है, फिर यहाँ पे यू वी डब्ल्यू वाई हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी वाला। अगला प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और इसमें आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एफ से जी गया है, इसमें इस तरह से देखना है, एफ +1 होगा तो एफ से जी जाएगा, जी के बाद जी में -2 करेंगे तो ई हो जाएगा, ई में +2, ई के बाद एफ, एफ के बाद जी, फिर जी के बाद एच, यानी कि +3 आपको करना पड़ेगा, फिर एच होगा, और उसके बाद फिर एच आई जे, यानी कि प्लस आपको 2 करना होगा तो जे मिलेगा। इसी तरह से आगे देखिए, बी के बाद +1 करेंगे तो सी हो जाएगा, उसी तरह से सी में -2 करेंगे तो आप ए पे पहुंचेंगे, और फिर ए पे +3 करेंगे, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, यानी कि +3 करना पड़ेगा तो आप डी पे पहुंचेंगे, फिर उसके बाद डी के बाद ई, ई के बाद एफ, यानी कि हमें +2 करना पड़ेगा। इसी तरह से यहाँ पे V में +1 करेंगे आप W हो जाएगा, और W में -2 करेंगे U होगा, U में +3 करेंगे X होगा, और X में +2 करेंगे Z हो जाएगा। और वही संबंध इन ऑप्शन में से आपको खोजना है, ऑप्शन कौन सा यही संबंध दर्शा रहा है। N के बाद +1 करेंगे आप K नहीं होगा, H के बाद +1 करेंगे तो I हो जाएगा, उसके बाद +-2 करेंगे तो J नहीं होगा, और फिर यहाँ पे देखिए G के बाद +1 करेंगे तो F नहीं होगा, और फिर यहाँ पे देखिए O के बाद +1 करेंगे तो ये P हो जाएगा, ठीक। P के बाद -2 करेंगे, अब यहाँ पे N हो जाएगा, और उसके बाद N के बाद +3 करेंगे तो O हो जाएगा, और फिर O के बाद +2 करेंगे तो S हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा डी वाला। अगला प्रश्न है, और ये भी केवल स्थान बदला है, देखिए यहाँ पे नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4, फिर यहाँ पे देखिए पहले यम आ गया, यानी कि पहले 3 वाला आ गया, यहाँ पे यम 3 का नंबर है तो पहले यम आ गया तो इसका नंबर 3 हो जाएगा, फिर ए का नंबर 1 है तो यहाँ पे ए हो जाएगा, फिर सी का नंबर 2 है तो ये 2 नंबर पे आ जाएगा, और फिर ई का नंबर 4 है तो यहाँ पे 4 आप लिख देंगे। इसी तरह से आपको बनाना है, तो देखिए इसका भी नंबरिंग 1 2 3 4 कर दीजिए। फिर अब देखिए यहाँ पे पहले आपको 3 लेना है तो इसलिए पहले सी लेना पड़ेगा, फिर पहले उसके बाद 1 लेना है तो यहाँ पे 1 एफ का कोड है तो आप यहाँ पे एफ लिखेंगे, फिर उसके बाद आपको 2 लेना है तो 2 ए का कोड है तो यहाँ पे ए लिख देंगे, फिर उसके बाद आपको 4 लेना है तो 4 ई का कोड है तो यहाँ पे आप ई लिख देंगे। तो ऑप्शन में आप ढूंढ लीजिए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है, तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बी वाला। अगला प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, और ये IBPS क्लर्क 2013 में पूछा गया प्रश्न है। तो अब आप देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें आप देख पाएंगे कि अंतिम में जो ये तीनों है उसको पहले तीनों कर दिया है, यानी कि जो 3 नंबर पे है उसको पहले कर दिया है, और आरोप जहां का तहां पड़ा है, ये बीच में ही पड़ा है। उसी के बाद यहाँ पे पहले NEU है और NEU को लास्ट में कर दिया है, ये पहले नंबर पे था तो इसको पहले लास्ट में कर दिया है। इसी तरह से ये दूसरे नंबर पे जहाँ का तहाँ है। इसी तरह से आप यहाँ पे देखेंगे कि ये 3-3 का पेयर बनेगा, ठीक, 3-3 का पेयर बनेगा, और नंबरिंग भी 1 2 3 आप कर ही लीजिए। और फिर यहाँ पे पहले तीसरे नंबर वाला लाना है, यानी कि TIC पहले ले आना है तो TIC आप लिख देंगे। फिर उसके बाद ये 2 नंबर का लाना है, ये जहाँ का तहाँ रहेगा, CHO जहाँ का तहाँ रहेगा। फिर पहले नंबर का लाना है, यानी कि PSY लेना है तो PSY आप ऐसे लिख देंगे, और ऑप्शन में आप ढूंढ लेंगे कि आपका ऑप्शन कौन सा सही है। इसका तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे ए है, ए के बाद +3 करेंगे D मिलेगा, उसी प्रकार C से +3 करेंगे तो
F मिलेगा। इसी प्रकार E से +3 करेंगे आप तो H हो जाएगा। इसी प्रकार G से +3 करेंगे तो ये J हो जाएगा। अब यहाँ पे Q से +3 करिए तो Q से आप +3 करेंगे तो ये T हो जाएगा, और फिर S से +3 करेंगे V हो जाएगा, और फिर U से +3 करेंगे तो ये X हो जाएगा, और फिर W से +3 करके जाएंगे तो ये Z हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर C वाला सही हो जाएगा, TVXZ। तो इसका ऑप्शन C बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में विपरीत अक्षर का यूज किया। देखिए यहाँ पे C है, C का विपरीत X होता है, उसी तरह से E का विपरीत V होता है। विपरीत भी आपको याद रखना है। G का विपरीत T होता है और I का विपरीत R होता है, यहाँ पे लिख दिया है। उसी तरह से आपको बताना है। देखिए I का विपरीत इसी तरह से जो होगा उसको आखिरी में लिखना है। तो I का विपरीत R होता है तो यहाँ पे R आप लिख देंगे। K का विपरीत क्या होता है? K का विपरीत P होता है, और M का विपरीत N होता है, और फिर O का विपरीत होता है L। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा आपका LNPRC वाला। तो इसका ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है जिसे आप नंबरिंग करके लगा सकते हैं, ये आपको पहले बताया जा चुका है। यहाँ पे नंबरिंग करिए 1 2 3 4, और यहाँ पे हो जाएगा पहले पे A है तो A का नंबर कितना है? 2, फिर D है, D का नंबर 1 है, फिर E है, E का नंबर आप देख सकते हैं 4 है, और फिर R का नंबर 3 है। यहाँ पे आप लिख दीजिए। इसी तरह से यहाँ पे नंबरिंग कर दीजिए आप। उसके बाद आपको पहले क्या लेना है? 2 लेना है, तो 2 का नंबर पहले E पे आता है, और फिर उसके बाद क्या लेना है आपको? 1 लेना है, तो 1 R है तो यहाँ पे R लिख देंगे। फिर 4 पे 4 लेना है तो 4 पे K है, यहाँ पे K लिख देंगे। फिर उसके बाद 3 लेना है, 3 पे E है तो E लिख देंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा C वाला। और अगला प्रश्न देखिए कैसे लगाएंगे, और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2014 में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पे यस के बाद T आता है, +1 किया है, फिर R के बाद यस, यस के बाद T के बाद U, यानी कि प्लस यहाँ पे 2 किया है, फिर P Q R S T U V W, यानी कि +7 किया है। तो यहाँ पे प्लस आप 7 करेंगे। क्यों के बाद R S T U V +5 किया है, तो यहाँ पे आप भी +5 करेंगे। और फिर देखिए यहाँ पे पहले +L 1 किया है, तो L के बाद क्या आता है? L के बाद यम आता है, तो +1 कर देंगे आप, L के बाद यम आ जाएगा। फिर उसके बाद K के बाद यन आ जाएगा, +2 करेंगे यन आ जाएगा, और फिर +7 करेंगे आप तो P आप पा जाएंगे I के बाद, और फिर +5 कर देंगे तो J के बाद आपको O मिल जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर C वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न है, और यूपी पुलिस SI 2014 में पूछा गया है। तो और इसे देखिए आप कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखिए D है, D से -1 जाएंगे तो आपको C मिलेगा। इसी तरह से O है तो O से +1 जाएंगे तो आपको R मिलेगा। उसी तरह से P है, P से आप -1 जाएंगे तो आपको O मिलेगा। इसी तरह से V है, V से आप +1 जाएंगे तो V के बाद W आता है, तो यहाँ पे +1 करेंगे तो आपको W मिलेगा। इसी तरह से E है, E के बाद आप -1 जाएंगे तो आपको D मिलेगा। यानी कि आपको पहले -1 जाना है, फिर +1 जाना है, फिर -1 जाना है, फिर +1 जाना है, फिर -1 जाना है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आपको -1 जाना है, तो -1 जाने पे आपको H मिलेगा, तो यहाँ पे H आप लिख दीजिए। और फिर इसके बाद आपको क्या करना है? +1 जाना है, N के बाद O मिलेगा। फिर उसके बाद V है, V के बाद आपको -1 जाना है, तो V के बाद आप -1 जाएंगे तो आपको यस मिलेगा। उसी तरह से R है, तो R के बाद आप +1 जाएंगे, तो +1 जाने पे R के बाद आपको U मिलेगा। उसी तरह से R है, आप +1 जाएंगे तो आपको यस मिलेगा। और फिर F है, F के बाद आपको -1 जाना है, तो F के बाद -1 जाएंगे तो आपको E मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा आपका HOUSE, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न इजी प्रश्न है, और ये SSC 10+2 2014 में पूछा गया प्रश्न है। अब यहाँ पे देखिए A के बाद B आएगा, F के बाद G आएगा, K के बाद L आएगा, P के बाद Q आएगा। उसी तरह से C के बाद D आएगा, H के बाद I आएगा, फिर M के बाद N आएगा। उसी तरह से R के बाद S आएगा, तो DINS इसका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 30 नंबर, और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। इस वीडियो में हम लोग 30 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, और आगे के वीडियो में बाकी के 30 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, यानी 31 से लेकर 60 तक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, इसी वजह से इसमें 30 ही क्वेश्चन को रहने देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5 और 6। और यहाँ पे देखिए आप, पहले R है तो R का नंबरिंग 6 है, फिर उसके बाद E है तो E का नंबरिंग 5 है, और फिर W है
W का नंबरिंग यहाँ पे 4 है, O है तो O का नंबरिंग यहाँ पे 3 है, यानी कि वही उल्टा हो जा रहा है। L है, L का नंबरिंग 2 है, F है, F का नंबरिंग 1 है। इसी तरह से इसको भी उल्टा आपको लिख देना है, यानी कि पहले S लिखना है, फिर T लिखना है, फिर I लिखना है, फिर U लिखना है, फिर R लिखना है, फिर उसके बाद F लिख देना है। इसका ऑप्शन नंबर C वाला सही हो जाएगा। तो धन्यवाद, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।